अब हम चंबल नदी को चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल नदी जो जन्नापाव की पहाड़ियाँ महू गांव से मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ये चंबल नदी पर पहला बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसी तरह यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसकी चंबल नदी की प्रथम सहायक नदी है मुजाली नदी, जो कि गुजरात से आती हैं। जो आगे बहती हुई ये नदी चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और जहाँ की चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। इसी तरह बामणी नदी, इसकी राजस्थान में चंबल नदी की प्रथम सहायक नदी है बामणी नदी, जो कि जिस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ती हुई चंबल नदी की दूसरी सहायक नदी है आहुआ नदी और कालीसिंध नदी मिलकर कालीसिंध नदी इसकी चंबल की सहायक नदी है, जिस पर कालीसिंध और आहुआ नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग बना हुआ है। परवन नदी भी कालीसिंध की सहायक नदी है। इसी तरह जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ तीसरा बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, कोटा में। कहाँ पर बना हुआ? कोटा में। इसी तरह आगे चलते हैं। पार्वती नदी आती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, जो आगे चलते हुए कोटा बैराज बांध बना हुआ है कोटा में चौथा बांध कोटा में बना हुआ है। चलते हुए मेज नदी और मांगली नदी आकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी चंबल की सहायक नदी है। इसी तरह आगे बढ़ती हुई कुंडू नदी भी चंबल नदी में आकर मिल जाती है। कुंडू नदी चंबल नदी में आकर मिल जाती है। त्रिवेणी संगम बनाते हैं सवाई माधोपुर के रामेश्वर इस स्थान पर। तीन नदियां यहाँ से चंबल और उधर से फारपुरा मध्य प्रदेश से सिप नदी आती हैं और इधर से बनास नदी आती हैं। बनास नदी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आकर मिलती आती हैं बनास, सिप और चंबल नदी तीनों त्रिवेणी संगम बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? रामेश्वर सवाई माधोपुर में। इसी तरह यह सवाई माधोपुर करौल से होकर धौलपुर में बहते हुए यह उत्तर प्रदेश के मुरादागंज बाद इटावा में यमुना में मिल जाती हैं। यमुना नदी की ये सहायक नदी है। कौन सी? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब हम बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं। बनास नदी जो कि कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, कमनौर की पहाड़ी से निकलती है। जो आगे चलती हुई बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता बनी है। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता स्थित है। आगे बढ़ते हुए इसी बनास नदी पर नंदसमन बांध और बागेरी बांध बना हुआ है। राजसमंद में बागेरी बांध बना होता है। आगे चलते हुए ये नदी की एक सहायक नदी आती है, जो कि आयड़ नदी है। आयड़ नदी जो घुगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है, जिस पर आयड़ सभ्यता स्थित है। उदयपुर में आयड़ सभ्यता स्थित है। उदयपुर में स्थित उदय सागर झील में मिलने के बाद ये यहाँ से निकलती है, जो कि बेड़त नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर बालाथल सभ्यता उदयपुर की बालाथल सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। बेड़त नदी के किनारे। बेड़त नदी बनास नदी की सहायक नदी है और इधर से मांडल की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से मैनाल नदी आती है, जिस पर त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा बिगोद में त्रिवेणी संगम बनता है। किन नदियों से? बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीन ही नदियाँ हैं जिस पर त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में बनता है। इधर से फिर आगे बढ़ती हुई चंबल नदी दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी आती हैं। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलती है, जो कि कोठारी नदी है, जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। इधर से बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से खारी नदी निकलती हैं और किशनगढ़ अजमेर से डाई नदी आकर इसमें मिलती हैं बनास नदी में। और बनास नदी राजमहल संगम में टोंक में ये त्रिवेणी संगम दूसरा संगम बनाता है। पहला है बिगोद भीलवाड़ा में संगम बनाती है, दूसरा राजसमंद
राजमहल संगम में ये बनाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए बनास नदी बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर टोंक में। आगे बढ़ते हुए चैनपुर की पहाड़ियों से जयपुर से एक नदी आती है मोरेल नदी जिस पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये बनास नदी चंबल में मिल जाती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है।